1993 में हार्बिन के एक गार्बेज डंप में एक महिला की डेड बॉडी मिली। हर हेड वॉज सेवरली डैमेज्ड एंड ब्रेन वॉज मिसिंग। बॉडी पर और कोई विजिबल वंड्स नहीं थे। डीएनए ट्रेस नहीं मिले, जिससे केस और मिस्टीरियस हो गया। बॉडी के पास 4 बैग्स मिले जिसमें ब्रोकन ब्रांच थे और उनमें 4 स्केल्स भी रिकवर हुए, जिसमें सेम पैटर्न नोटिस हुआ। पुलिस को लगा शायद उनका सामना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्टर्ब्ड किलर से हुआ है। वो व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट के प्रिंसिपल पर बिलीव करता था। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि एक और रिपोर्ट मिली। 13 साल का कून बास्केटबॉल खेल रहा था जब उसने बारबेक्यू शॉप ओनर हाउकाई को ट्राईसाइकिल के साथ गिरते हुए देखा। He noticed blood and something very suspicious. हाउकाई ने जल्दी से सिचुएशन हैंडल की, लेकिन उसने कून को देख लिया था। कून ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने बारबेक्यू शॉप पर रेड की। इन्वेस्टिगेशन शॉकिंग थी। बाथरूम में ह्यूमन रिमेन्स मिले। फ्रिज में हाफ बाउल ऑफ ब्रांड टिश्यू रिकवर हुआ। ऑफिसर चेन जे ने हाउकाई को इंटरोगेशन के लिए ले गया। एविडेंस के सामने उसने कन्फेशन कर दिया। हाउकाई ने 1993 से 54 के बीच 12 लोगों को किल करने की बात मानी और 11 विक्टिम्स के ब्रेनस कंज्यूम करने की बात एक्सेप्ट की। लेकिन सवाल ये था, क्यों? 1985 में वह थेफ्ट के केस में अरेस्ट हुआ था। उन्नीस में रिलीज होने के बाद उसने बारबेक्यू शॉप खोली। बिजनेस अच्छा चल रहा था। यूज सीवर क्रोनिक हेडेक की प्रॉब्लम थी। कई हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराया, पर रिलीफ नहीं मिला। एक तायोस्ट ने यूज बताया कि व्हाट यू ईट अफेक्ट्स व्हाट यू हील। इस बिलीफ को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उसने पहले एनिमल ब्रेन्स ट्राई किया। जब रिलीफ नहीं मिला, उसका माइंडसेट और अनस्टेबल हो गया। फेक जॉब इंटरव्यूज के नाम पर वो यंग आउटसाइडर्स को टारगेट करता था। उन्हीं शॉप पर बुलाकर अटैक करता। And then he would remove the brain and consume it, believing it would cure him. बाकी बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज कर दिया जाता था। कुछ वक्त तक उससे लगा उसका हेडेक कम हो रहा है। इसी बिलीफ के चलते उसने मल्टीपल मर्डर्स किए। एक दिन उसने एक महिला को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी लीचिंग ने इंटरवीन किया और यूज रोक दिया। बाद में हाउकाई ने रिवेंज के लिए प्लान बनाया। उसने लीचिंग को ड्रिंक के लिए बुलाया। और फिर अटैक किया। उसकी वाइफ और 14 साल की बेटी भी विक्टिम्स बन गए। कुन ने उसे स्पीसियस कंडीशन में देखा और पुलिस को रिपोर्ट किया। कोर्ट ने हाउकाई को मल्टीपल काउंट्स ऑफ मर्डर और बॉडी डिस्ट्रक्शन के लिए गिल्टी पाया। यूज डेथ सेंटेंस दिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। एक डिस्टर्ब्ड बिलीफ और अनट्रीटेड मेंटल इंस्टेबिलिटी ने एक इंसान को सीरीज किलर बना दिया।